नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इसमें हम यूपी टीईटी की तैयारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करते रहते हैं। अभी हम उपस्थित हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के 30 प्रश्न लेके, जिसको हम 5 से 10 मिनट में करने का प्रयास करेंगे। यदि यही आप पढ़ना चाहेंगे 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा आपका समय लगेगा, लेकिन सिर्फ आप इसको यदि सुन लेंगे तो 5 से 10 मिनट में आप इसका रिवीजन कर सकते हैं और हमारे दिमाग में ये बना रहेगा। जब प्रश्न आएगा तो उस समय हम उसको सही करने का प्रयास कर सकते हैं यूपी टीईटी की परीक्षा में। तो आइए अविलंब शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, न कि शोधन है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। वंशानुक्रम में शोधन नहीं होता है। वंशानुक्रम में यदि शोधन होता तो डीएनए टेस्ट में हमारा क्या होता, वो सही रिपोर्ट नहीं आ पाता। अगला प्रश्न है, साहचर्य के नियम है। तो साहचर्य का नियम, समानता का नियम, वैषम्य का नियम और समीपता का नियम, ये तीनों साहचर्य के नियम है। तो ये सभी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? तो व्यवहार में परिवर्तन अनुभव द्वारा, इसको क्या कहते हैं? अधिगम यानी सीखना कहते हैं। सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो नार्सिसिज्म प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है पांचवा, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती रहती है। खाली जगह दिया है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो वातावरण हो जाएगा इसमें सही उत्तर। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है छठवां, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से बी वाला ऑप्शन सही है। हमेशा प्रश्न पूछता रहता है माध्य, माध्यिका, बहुलक इत्यादि याद करने के लिए। सातवां प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चा हो हमेशा सफल ही हो, असफल भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आठवां प्रश्न है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। तो आद्योपांत मतलब आद्य मतलब शुरू से अंत तक। तो उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये रूसो हैं, रूसो जी के द्वारा दिया गया है। नौवां प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो किसका? तो बालक का। बालक ही शिक्षा में सब कुछ है। यदि बालक नहीं रहेगा तो शिक्षण कार्य हमारा नहीं हो पाएगा। प्रश्न है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो निगमनात्मक प्रवृत्ति में है, निगमनात्मक पद्धति में है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में सामूहिक ग्रुप बनाता है बच्चा, अपने ग्रुप में रहना पसंद करता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो ये प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, ये सभी परिस्थितियां आती हैं। तो डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 140 से अधिक आईक्यू वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? तो प्रतिभाशाली। देखिए जो 130 से अधिक है वो प्रतिभाशाली, 121 से 130 के बीच में प्रखर बुद्धि, 111 से 120 के बीच में तीव्र बुद्धि, 91 से 110 के बीच में सामान्य बुद्धि, 81 से 90 के बीच में मंद बुद्धि, 71 से 80 के बीच में अल्प बुद्धि और 71 से कम जड़ बुद्धि। 14वां प्रश्न है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये उपरोक्त कथन दिया गया है क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है?
तो ये थार्नडाइक महोदय हैं, ये वाला सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआईपी है, इसको कर लीजिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। सूझ का सिद्धांत तो प्रयास व भूल का सिद्धांत हमेशा पूछता रहता है। अगला प्रश्न है, सीखने का पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे दंडित करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दंडित करने का जो वो है प्रक्रिया है, चाहे जो नियम है, वो बदल दिया गया है। दंडित नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है 17वां, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उन्नतोदर कहते हैं, कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। देखिए, पहले तीव्र है, उसके बाद नीचे हो गया है ग्राफ। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? तो वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। ऑप्शन बी यही सही है, वैयक्तिक भिन्नता। सभी लोगों का जो पर्सनालिटी होता है वो अलग अलग होता है। 19वां प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, सी वाला सही है। निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार है 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। तो कह रहा है कि उपरोक्त की माध्यिका हम आपको बताए ना कि माध्यिका और बहुलक वगैरह से प्रश्न पूछता रहता है। तो इसको आरोही क्रम में रखेंगे। आरोही क्रम में रखेंगे तो देखेंगे कि इसमें पदों की संख्या है जो विषम है, तो माध्यिका हो जाएगी n+1/2वां पद, तो 7 धन 1/2 बराबर। चौथा पद जो होगा, तो चौथा पद इसमें रखने पे 40 आ रहा है, तो 40 उत्तर हो जाएगा, सी वाला सही है। अगला प्रश्न है, रुचि का संबंध है? तो रुचि का संबंध किससे हो जाएगा? तो रुचि का संबंध हमारा अवधान, ध्यान से हो जाए। अवधान को ध्यान भी कहते हैं। 22वां प्रश्न है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो सीखने का स्थानांतरण। सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक जगह से आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं और उसको दूसरी जगह मतलब उपयोग कर रहे हैं, तो उसको सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। 23वां प्रश्न है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तेजना है। अगला प्रश्न है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह किसका कथन है? तो ये हमारा कथन हो जाएगा वुडवर्थ महोदय का ये कथन है। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा उपयुक्त ए। उद्दीपन की स्थिति ध्यान आकर्षित करने की बाह्य दशा है, जबकि आवश्यकता ध्यान आकर्षित करने की आंतरिक दशा है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सी में उद्दीपन की स्थिति में आंतरिक दशा नहीं है, तो सी वाला सही हो जाएगा। संवेग की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मूल प्रवृत्तियों से होती है संवेग की उत्पत्ति। मूल प्रवृत्तियां, भागना की उत्पत्ति भय से, युत्सा युद्ध प्रियता की उत्पत्ति क्रोध से, और शिशु रक्षा की उत्पत्ति वात्सल्य आदि से होती है। 27वां प्रश्न है हमारा, अभिप्रेरण के लिए अक्सर किस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है? तो अभिप्रेरण के लिए मैस्लो के अनुसार आवश्यकता का प्रयोग किया जाता है। जब आवश्यकता हमको रहेगी तो हम किसी चीज़ के लिए प्रेरित रहेंगे। जैसे हमको टेट क्वालिफाई करने की आवश्यकता है, तो टेट के प्रति हम अभिप्रेरित रहेंगे। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न है, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। बी है, शिक्षक को विद्यार्थी के व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, और शिक्षक को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो डी वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त वाला। उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। 29वां प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, तो इसको रास महोदय ने किया था, रास महोदय ने बताया था।
कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए और उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखिए हमारा 10 मिनट के अंदर लगभग 30 प्रश्न डिस्कस हो गए। तो आप इसको बस सुनते रहिएगा और इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। सिर्फ 2-3 बार इसको सुन लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हम उस समय सुने थे, तो आसानी से ये रिकॉल हो जाएगा एग्जाम के समय। तो ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए, सुनते रहिए। समय का अभाव है भाई, सभी लोग अध्यापक हैं तो उतना समय तो नहीं दे पाएंगे तैयारी पे। स्कूल के बाद जो समय हमको मिलेगा उसी में हमको तैयारी भी करना है, घर का काम भी करना है, पढ़ाई लिखाई भी देखनी है। तो आप लोग इससे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए और इस तरह से हम लोग आगे तैयारी में लगे रहेंगे और हम लोग टेट क्वालिफाई करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।